नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाजरीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको पहले एक दो प्रोग्राम में हम बता चुके हैं कि दुबई में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से बड़े बड़े फैसले दुबई में किए गए। अब उसकी जो आखिरी किस्म की डिटेल है और लास्ट डिटेल्स जो हमारे पास पहुंच रही हैं नाज़रीन, उसमें चंद फैसले ऐसे भी किए गए थे जो कि पहले मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो बात भी करना स्टार्ट हो गए हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होने जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ जो दुबई में तय की गई है कि अभी किसी तरीके से, चाहे वो कोई कानून पास करना पड़े, क्योंकि अपोजिशन डमी है, आपको पता है राजा रियाज, और उनको मनाकर किसी भी किस्म के जो कानून हैं वो मेजॉरिटी उनके पास हो या ना हो, तादाद पूरी हो या ना हो असम्बली की, लेकिन वो कानून आए रोज़ पास किए जाते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नैब के हवाले से बड़ी तरमीम की गई, बड़े अरबों रुपए के केसेस अपने माफ़ करवाए गए। अब इसी तरह एक और शब खून मारा जा रहा है पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के ऊपर, क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये एक बैरूनी साजिश के तहत रजीम चेंज के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई है। अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया, और अवाम जिसको वोट देना चाहती है वो पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि आप पूरी दुनिया जानते हैं। अभी जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब कर रहे हैं। और इमरान खान, क्योंकि अभी वहाँ पे सुबह हुई है, तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, और यहाँ पे लेट नाइट है पाकिस्तान में। तो अभी इमरान खान वहाँ पे जो है वो खिताब कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त जिसके साथ खड़ी है, और ख़ासकर पाकिस्तान का ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि असासा है, जो अपने जो रेमेडीज़ भेजता है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, वो तमाम का तमाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इसीलिए आज एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक जमे गफ़ीर लोगों का जमा है जिनसे इमरान खान खिताब कर रहे हैं। तो दुबई मीटिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि दुबई मीटिंग के हवाले से एक बड़ा फैसला ये ले लिया गया है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को 1.5 साल की, या कम अज़ कम 1 साल 2 महीने की मजीद एक्सटेंशन दे दी जाए, और अभी तक ऐसे जैसे ये सिस्टम चल रहा है चलता रहे, और IMF का प्रोग्राम ले लिया जाए, और एक मिनी बजट और पेश कर दिया जाए, और जैसे IMF कहता है वैसे उनकी शराइत मानकर मुल्क को आगे लेकर जाया जाए। क्योंकि अभी वो समझ रहे हैं कि अभी तक इमरान खान की मकबूलियत जो है उसमें वो कमी नहीं कर सके। इमरान खान के ऊपर 200 से ज़्यादा मुकदमात किए, इमरान खान के हज़ारों लोग इस वक्त जेलों में हैं। इमरान खान के जितने भी टिकट होल्डर लोग थे उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके घर तोड़े गए, उनके घर चोरियां की गई। ये सारा जुल्म जो है वो इमरान खान के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का वोटर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान की पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया है। अब इमरान खान को दुबई में जो एक फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को एक्सटेंशन दी जाएगी, और दूसरा बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि तोशा खाना केस में इमरान खान को घेरने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और उसकी समाअत के लिए जो समाअत के लिए काबिल था वो केस या नहीं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करें कि आया ये केस समाअत के काबिल भी है कि नहीं। तो उसका अचानक रातों रात फैसला आ गया और समाअत के काबिल करार दे दिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ अदालत में उसके खिलाफ गई हुई है, और उसका इस्तिस्ना ले लिया जाएगा, और वो केस आगे परसू नहीं हो सकेगा। लेकिन इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के ऊपर एक बार फिर शब खून मारने की तैयारियां एक तरफ मुकम्मल हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान को किसी भी तरीके, चाहे झूठ सच करके, तोशा खाना केस में जेल में डालने की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम इसके हवाले से क्या रिएक्शन देते हैं। जब लास्ट टाइम आपने देखा था इमरान खान को जब जेल में डाला गया था या गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया, और आपके सामने 9 मई का वाक़या जो पेश आया, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक ट्रेजिडी थी। इससे पहले पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात कभी नहीं हुए थे। तो अब दूसरी बार इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रही है ये PDM हुकूमत। तो अब देखना ये है कि इस बार अवाम का क्या रिएक्शन आता है, और इमरान खान जो कि बाहर ना जाने के लिए ज़िद कर गए हैं और बाजिद हैं कि मैंने इसी मुल्क में रहना है, यही मेरा घर है। तो इमरान खान की ये जो एक प्लानिंग है, या इमरान खान का ये जो ज़िद है वो काम कर गया है, और इमरान खान का पाकिस्तान में ठहरने की वजह से इस वक्त इमरान खान की पार्टी दोबारा सर उठा रही है।
लोगों में खौफ ख़त्म हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है जुमे वाले दिन इमरान खान की कॉल के ऊपर लाखों लोग जो है सड़कों पर थे और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के झंडों की एक पूरी बहार थी मुल्क में। तो दोबारा वही मनाजिर देखने को अनकरीब मिलने वाले हैं और इमरान खान हो सकता है कि अगली जो अपनी इनिंग्स है वो किसी और अंदाज से शुरू करने जा रहे हैं। ये एक होप ज़रूर है, लेकिन इमरान खान के गिर जो है दूसरी जानिब घेरा भी तंग कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान इसमें अपने आप को बचाकर पार्टी को दोबारा रीबिल्ड करके इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। नाज़रीन, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।